बिहार विधानसभा का नया सत्र 1 दिसंबर से 2 तारीख को होगा स्पीकर का चुनाव। बिहार विधानसभा का नया सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव की सभी 243 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। उसी दिन स्पीकर पद के लिए नामांकन होगा और नाम वापसी होगी। अगले यानी 2 दिसंबर को नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। बिहार की 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वासनाथ आर्लेकर के आदेश के बाद विधानसभा सचिवालय ने शनिवार देर शाम स्पीकर चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार 18वीं विधानसभा का पहला सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा और अगले दिन यानी 2 दिसंबर को नए विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव होगा। नीतीश सरकार का तोहफा, 855 अधिकारियों को मिला प्रमोशन, जारी हुआ नोटिफिकेशन। बिहार सरकार ने एक बड़े फैसले में सचिवालय सेवा के 855 अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार सचिवालय सेवा के संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर प्रोन्नति की मांग की थी। संघ ने सरकार के इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया है। ना निर्भरता ना डर, खुल के जिएंगे लाइफ और करेंगे पढ़ाई। बिहार में एंटी रोमियो स्क्वाड बनने पर बोली। बिहार सरकार ने यूपी मॉडल पर एंटी रोमियो स्क्वाड यानी पिंक पुलिस टीम का गठन किया है। 2000 स्कूटी पर महिला पुलिसकर्मी सादे लिबास में गश्त करेंगी और मनचलों पर कार्रवाई करेंगी। स्कूल कॉलेज की छात्राओं ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब वे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी। सरकार का यह कदम महिला सुरक्षा को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। एक्शन में होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी, बिहार के जेलों में मच गया हड़कंप, मामले को समझिए। जेलों में अपराध की साजिश रचे जाने की आशंका के मद्देनजर शनिवार को राज्य के जेलों में छापेमारी की गई। सुबह सुबह अधिकारी दल बल के साथ जेलों में पहुंच गए और कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार के सभी जिलों में स्थित केंद्रीय और मंडल जेलों में शनिवार को सुबह सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब प्रशासन की टीम पहुंच गई। कई जिलों में वहां के डीएम खुद 5 बजे मॉर्निंग में ही पहुंच गए। उनके साथ पुलिस बल की फौज देख जेल में तैनात कर्मी सख्ते में आ गए। पटना के अलावे मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मोतिहारी समेत अधिकांश जेलों में छापेमारी की गई। पुलिस बल ने सभी वार्ड समेत चुप्पे चप्पे को खंगाला। हालांकि कहीं से आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई। मुजफ्फरपुर जेल में सुरक्षा व्यवस्था की कमी उजागर हो गई है। बिहार में सम्राट इफेक्ट 26 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू। वैशाली में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। 26 अपराधियों की अवैध संपत्ति की पहचान कर ली गई है, जिनमें से 9 के खिलाफ प्रस्ताव कोर्ट को भेज दिया है। गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में एक अपराधी की संपत्ति जब्त भी हो चुकी है। एसपी ने सभी थानों को ऐसे अपराधियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है जिनकी संपत्ति उनकी आय से अधिक है और जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं। मायावती को बिहार में झटका, एक विधायक बनने वाली बसपा के प्रदेश प्रभारी ने छोड़ी पार्टी। बिहार विधानसभा चुनाव में एक सीट जीतने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी को झटका लगा है। बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक सीट जीतने वाली मायावती को बहुजन समाज पार्टी बीपीएससी को झटका लगा है। बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने अपने पद एवं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बसपा प्रमुख मायावती को लिखे पत्र में उन्होंने अपने इस्तीफा को लेकर निजी कारणों का हवाला दिया है। वहीं अपने कार्यकाल के दौरान मिले स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार भी जताया है। राज्यसभा में अब नहीं लगेंगे जय हिंद वंदे भारत के नारे, बिहार के सांसद ने सरकार को घेरा। राज्यसभा बुलेटिन में जय हिंद और वंदे भारत जैसे नारे न लगाने की सलाह पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस, टीएमसी और पप्पू यादव ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन बताया है, जबकि जेडीयू ने राष्ट्रीय नारों को राजनीतिक विवाद से दूर रखने की अपील की है। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार हो सकता है बड़ा उलटफेर, लागू होगा आरक्षण चक्र, बदल जाएगा रिजर्वेशन फार्मूला। बिहार विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही राजनीतिक हवा अब गांव की गलियों की ओर मुड़ गई है, क्योंकि अलग बड़ा चुनाव अब पंचायत का है। जानकारी के अनुसार इस बार पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव होगा और आरक्षण का नया चक्र लागू होगा। यानी जिन सीटों पर पिछले 2 चुनावों में एक ही तरह का आरक्षण लागू था, अब वहां तस्वीर बदलेगी, समीकरण बदलेंगे और उम्मीदवार भी बदलेंगे।
कांग्रेस राजद के रास्ते अलग होंगे, लालू तेजस्वी से गठबंधन पर बिहार के नेता उठाने लगे सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के नेता राजद के गठबंधन पर सवाल उठाने लगे हैं। इसके बाद चर्चा होने लगी है कि क्या कांग्रेस और लालू तेजस्वी यादव की पार्टी के रास्ते अलग होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार झेलने के बाद महागठबंधन में टूट की अटकलें चलने लगी है। हाल ही में समीक्षा के दौरान कांग्रेस के अधिकतर उम्मीदवारों ने लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन को चुनावी हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसमें से कई नेता तो कांग्रेस आलाकमान को राजद से बंधन तोड़ने की वकालत भी कर। इसके बाद से सियासी पारा गरमाया हुआ है। हालांकि पार्टी के किसी भी बड़े नेता की तरफ से गठबंधन के भविष्य को लेकर कोई भी बयान नहीं आया है।